Hello students, I am Rajesh More. Today we are learning a chapter, a pair of straight line, part 3. उसका सब यूनिट है एंगल बिटवीन लाइंस, उसका थ्योरम एंड प्रॉब्लम्स. ओके, तो देखो थोड़ी बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो. सपोज दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर. ये दो लाइन है इंटरसेक्ट हो रही, तो यहां पर द थीटा एंगल थीटा विल बी फॉर्म. ओके, एंगल थीटा विल बी फॉर्म. तो ये जो एंगल है थीटा दो लाइन के बीच का, तो ये क्या रहेगा? एक तो एक एंगल एक्यूट रहेगा, या फिर ऑब्ट्यूस रहेगा, या फिर 90 डिग्री का रहेगा. बस तीनों ही पॉसिबिलिटी है. एंगल एक तो एक्यूट रहेगा 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस रहेगा दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री का रहेगा मतलब राइट एंगल रहेगा. समझे? तो हम आज एक्यूट एंगल के बारे में सोचने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलो आ जाओ. अब देखो दो फार्मूले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते 11वीं के. एक तो पहला फार्मूला था, अगर हमको स्लोप दिए दो, m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स ऑफ लाइंस, आर टू स्लोप्स ऑफ लाइंस. दो अगर स्लोप दिए है तो उसके देन एंगल थीटा. थीटा कैसा निकालते हैं? एंगल थीटा दैट इज tan थीटा. वी हैव फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. इस तरह हम उसका थीटा एंगल निकालते हैं. उसका m1 और m2 अगर दो स्लोप दिए रहे तो. ओके, थीटा एंगल इस तरह निकाल tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ओके, उसके बाद में देखो दूसरा फार्मूला देखा था हमने. दो अगर हमारे पास में स्लोप है टू लाइंस के, तो एक फार्मूला दूसरा था कैसा? दैट इज m1 माइनस m2, सब 11वीं के फार्मूले है. स्क्वायर दैट इक्वल टू m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2. ये एक हमने फार्मूला देखा था 11th में. ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमें थोड़ा सा याद करना है अभी, क्योंकि हमें इसको यूज करना है ये थ्योरम में. तो देखो बेटा, थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 3 मार्क का 4 मार्क का थ्योरम हमेशा स्टेट बोर्ड में आता है. आप अच्छी तरह तैयार के रखो. श्योर शॉट का थ्योरम है एकदम ही. तो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट कैसा है? थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, कौन सी लाइन है? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देन प्रूव दैट, प्रूव करो बोलते tan थीटा, उसका जो एंगल है वो इक्वल्स टू मॉड 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो देखो बेटा कैसा है. ये जो लाइन है, ये लाइन आपको मालूम है दो थ्योरम, अभी दो वीडियोस हो चुके हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए आप. तो ये जो लाइन है एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 0, ये लाइन के बारे में क्या जानते हैं हम? ये लाइन के बारे में इट इज होमोजीनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री. इन सेकंड डिग्री ये लाइन का जो है ये कौन सा है? होमोजीनियस इक्वेशन है इन सेकंड डिग्री. ओके, उसके बाद में दूसरी बातें हम क्या जानते हैं उसके बारे में? ये जो लाइन है ओके, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 0, इट कंटेन्स टू लाइंस, टू डिफरेंट लाइंस. इट कंटेन्स टू डिफरेंट लाइंस. कौन सी लाइन? विच पासेस थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन में से जाने वाली जो दो लाइन है वो इसमें से ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन कंटेन करती है. ओके, ठीक है. कट हियर. इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्या जानते हैं ये लाइन के बारे में, ये इक्वेशन के बारे में हम? इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री. क्या है वो? सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है. उसके बाद में इट कंटेन्स टू लाइंस. क्या कर रहे हो? इट कंटेन्स टू लाइंस. उसके बीच में दो लाइंस है, उसके अंदर दो लाइन है. ये इक्वेशन, इसके बारे में सोच रहे हो. एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 0. इट कंटेन्स टू लाइंस विच पासेस थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन में से पास होने वाली लाइंस. ओके, तो चलो अब हम आते हैं थ्योरम की तरफ. देखो, तो देखो बेटा, थ्योरम में पहले कैसा है, दो केसेस हम ख्याल में लेंगे. तो थ्योरम हम ऐसे स्टार्ट करेंगे. कैसा? अब ये फिगर थोड़ा समझ लो. एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये दो लाइंस है विच पासेस आर, दैट इज y is equal to m on x and y is equal to m2x. ओके, एंड लाइन मेकिंग एंगल थीटा. यहाँ पर ये एंगल क्या कर रही? थीटा तैयार कर रही है, दो लाइंस. ओके, मेकिंग एंगल थीटा.
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तो ओरिजिन है। चलो स्टार्ट करो यहां से। तो कैसा, लेट m1 and m2 are two slopes of the given lines. Slopes m1 and m2 are two slopes of lines represented by m1 and m2 are two slopes of lines represented by line by x square plus twice hxy plus by square is equal to 0. Okay, m1 and m2 are two slopes of lines represented by x square twice hxy plus by square is equal to 0. ठीक है यहां तक। अब देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा हम पढ़ चुके हैं, पहला दूसरे वीडियो में देख लो। तो इसमें अगर दो स्लोप लेते हैं तो दो स्लोप में हम एक देखा था हमने सम ऑफ स्लोप दैट इज m1 प्लस m2, और दूसरा देखा था प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2। ओके, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप और सम ऑफ स्लोप। तो m1 प्लस m2 ये हम देते -2h अपॉन b लाइक दिस, और m1 इंटू m2 इसको लेंगे हम a बाई b। समझे कि नहीं, m1 इंटू m2 क्या लेंगे a बाई b, ऐसे टाइप में। ठीक है, यहां तक हमारी गाड़ी आ गई। अब देखो इसमें दो केस कंसीडर करो। पहली केस है केस 1, हम ये लाइन के बारे में सोच रहे हैं, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर मेकिंग एंगल थीटा दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, समझ में आ रहा है ना। और ये जो लाइन है ओके विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन में से जाने वाली, ओरिजिन में से पास हो रही वो लाइन के बारे में सोच रहे हैं, एक्यूट एंगल थीटा। इसमें दो केसेस है, समझे कि नहीं, दो केसेस। तो पहली केस क्या लेंगे हम, इफ a by b that not equal to -1, ख्याल करो a by b that not equal to -1, मतलब a by b ये जो है ये -1 नहीं है, m1 into m2 that is product of slope -1 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, this implies that m1 into m2 that we have -1, बराबर है ना, क्योंकि m1 into m2 a by b है, तो ये बाई बी -1 नहीं है, पहली केस ले रहे हैं हम। तो इसका मतलब हो गया कि m1 into m2 दैट इज -1। ओके, अब आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले भी वीडियो में, m1 into m2 अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, ख्याल करो दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, समझो लाइन से m1 एंड m2, अगर इसका प्रोडक्ट क्या आता है -1 आता है, तो डेफिनेटली एंगल फॉर्म इज 90 डिग्री। वो जो एंगल होगा कितना होगा, वो 90 डिग्री का। ओके, दैट थीटा इज 90 डिग्री, आप लोगों को मालूम है, समझे कि नहीं। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट थीटा दैट इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना रहेगा बेटा, ये 90 डिग्री। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। यही दो लाइन अगर उसका प्रोडक्ट ए बाई बी दैट इज -1 आता है, तो ये थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ये पहली केस है। चलो दूसरी केस देखेंगे आप, केस सेकंड। अभी पहला तो देखा हमने कि स्लोप जो है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना -1 लेके देख लिया, तो थीटा मुझे 90 डिग्री मिल गया। इसमें ये दो लाइन के बारे में सोच रहा है और दो लाइन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा है। थीटा कितना मिल गया मुझे, 90 डिग्री। अब सोचो कि ये 90 डिग्री नहीं है, ये जो लाइन है ओके, टू लाइन्स विच आर मेकिंग एंगल थीटा, सपोज वो 90 डिग्री नहीं है, बस ये सोच के चलना है केस सेकंड में। ओके, तो केस सेकंड में कैसा, लेट 90 डिग्री नहीं है, समझे कि नहीं। तो a बाई बी, दूसरी पॉसिबिलिटी नॉट इक्वल टू -1। अगर हम a बाई बी जो है वो -1 नहीं लेते, ओके, तो यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। ओके, नाउ वी हैव, अगर -1 नहीं लेते तो क्या करेंगे, नाउ वी हैव, अब मतलब हम एक्यूट एंगल के बारे में सोच रहे हैं, नॉट -1। नाउ वी हैव, हमारे पास में फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, अभी मैंने उसके लिए डिस्कस किया था, दैट इज m1 माइनस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। ओके, अभी इसके पहले मैंने
शुरू में बताया मैंने फार्मूले 11 के फार्मूले m1 माइनस m2 स्क्वायर दैट इक्वल टू इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। ओके, तो बेटा ये जो वैल्यू है अभी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, m1 माइनस m2 स्क्वायर आपके पास में m1 माइनस m2 स्क्वायर नहीं है, निकालना है। चलो m1 प्लस m2 स्क्वायर, ये तो हमारे पास में m1 प्लस m2 कितना है वो माइनस 2h अपॉन b स्क्वायर, m1 माइनस m2 स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 माइनस 4 m1 m2 m1 m2 m1 m2 ये प्रोडक्ट है m1 m2 कितना है वो a बाई b, रहने दो उसको ऐसे a बाई b माइनस 4 a बाई b लाइक दिस। ठीक है, चलो चलते रहो, सॉल्व करेंगे उसको। देखो क्या कर रहे हैं हम, माइनस 2h स्क्वायर, क्या इधर का क्या है m1 माइनस m2 स्क्वायर, देखो प्रूफ कैसा कर रहा है मैं, माइनस 2h अपॉन बी दैट होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्या अड़चन है, इसका स्क्वायर कैसा हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 ये अपॉन बी लाइक दिस, 4 ये अपॉन बी। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व कर रहा है मैं, थोड़ा सा अच्छी तरह देख लो सॉल्व। एलसीएम मेथड लेता बेटा, तुम 9th में 10th में पढ़ चुके हैं। एलसीएम मेथड कैसा है, बी स्क्वायर और बी, इसका एलसीएम कितना है दैट इज बी स्क्वायर, मालूम है आप लोगों को, वो एक्सप्लेन नहीं करता मैं, 9th 10th में देख लो। बी स्क्वायर और बी, इसका एलसीएम कितना है बी स्क्वायर। कैसी रहती है एलसीएम मेथड, इसको डिवाइड करो, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को डिवाइड किया तो कितना है 1, और उसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से, तो 1 इंटू दैट 4h स्क्वायर माइनस ये जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करो, b से डिवाइड कर रहा है मैं b स्क्वायर को, b से अगर b स्क्वायर को डिवाइड किया तो कितना आएगा आंसर b, उसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से दैट इज माइनस 4ab लाइक दिस, ऐसे टाइप में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वेरी सिंपल। उसके बाद में देखो इधर, चलो चलते करते रहो, 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपन b स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर देखो 4 कॉमन निकालो तो h स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या मिल रहा है b ab, h स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर मिल जाएगा मुझे बी स्क्वायर लाइक दिस। 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी कुछ नहीं किया, 4 कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, चलो चलते रहो। क्या करते बेटा, अभी क्या करते, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, समझे कि इसका स्क्वायर रूट ले, टेकिंग स्क्वायर रूट, 4 मार्क के थ्योरम में बराबर पद्धतिशील करो उसको, टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2, स्क्वायर रूट निकाल ले तो स्क्वायर निकल गया इसका, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 2, इसका स्क्वायर निकाल रहा है मैं, प्लस माइनस 2 h स्क्वायर माइनस ये भी बेटा देखो ये अलग अलग स्क्वायर नहीं करती, समझे कि नहीं, ये पूरा आपको अंडर रूट में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ये भी, ऐसा इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। आप h स्क्वायर का ये बी का रूट ये भी ऐसा नहीं निकालते, समझे कि नहीं, h स्क्वायर माइनस ये भी इसका स्क्वायर रूट ऐसा, समझ में आ रहा है, अपॉन ये बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट b लाइक दिस, m1 माइनस m2, समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट, m1 माइनस m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां तक हमारी गाड़ी आ गई। चलो शुरू करते हैं। अभी हमने जो गैलरी का दूसरा फार्मूला देखा उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेट m1 एंड m2 आर टू स्लोप्स, अब भी बताया मैंने आप लोगों को, देन टू स्लोप ऑफ लाइंस, देन tan थीटा कैसा दिया जाता है, tan थीटा यू नो दैट, tan थीटा दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इस तरह m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर दो स्लोप आपके पास में है तो tan थीटा ऐसा दिया जाता है, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके ठीक है, चलो क्या करते, ये जो वैल्यू है m1 माइनस m2 यहां से इसको यहाँ पे पुट करो, और 1 प्लस m1 m2 तुम्हारे पास में है यहाँ पे ये बाई बी, इसको पुट करो यहाँ पे, देखो ये कैसा हो रहा है, m1 माइनस m2 कितना है, m1 माइनस m2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ओके, m1 माइनस m2 पुट किया, दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 प्लस m2, 1 प्लस m1 m2 कितना अपने पास में a बाई बी, m1 m2 कितना है a बाई बी, रखो यहाँ पे,
कैलकुलेशन देखो इधर थोड़ा, तो ये कैलकुलेशन कैसी हो रही देखो, प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी लाइक दिस। और यहां पे देखो डिनोमिनेटर में कैसा हो जाएगा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई बी इंटू 1 बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी लिखता मैं डायरेक्ट, ए प्लस बी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों को मालूम है, दिस बी इंटू 1 बी प्लस ए इंटू इसके नीचे 1 रहता है, हम हमेशा कंसिडर करते 1, मतलब बी प्लस ए अपॉन बी इंटू 1 दैट इज बी। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे बी बी कैंसिल हो गए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है देखो प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन यहाँ पर ए प्लस बी, समझ में आ रहा है कि नहीं, अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये जो है tan थीटा, ये आ गया हमारा फार्मूला। अगर ये लाइंस एक्यूट एंगल तैयार करती है, ओके, these two lines, if these two lines make acute angle theta, then to find theta we have tan theta is equal to mod of plus minus 2 under root h square minus ab upon a plus b। ये फार्मूला हमारे पास में है, ये तैयार हो गया, समझे कि नहीं। और उसको थोड़ा सा लिखो, अब कैसा लिखते हैं, जैसा हमने ऊपर लिखा है, थीटा इज एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, then acute angle, then angle between if theta is acute angle, then angle between two lines, angle between two lines given by x square plus twice hxy plus by square 0 is given as वही फार्मूला लिखेंगे, कौन था, यही tan थीटा दैट इक्वल्स टू मॉड प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पे एक कंडीशन है, वेयर ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, देखो ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी लिखा है मैंने, ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, समझे कि नहीं। ये 0 रहेगा नहीं ए प्लस बी, अगर ये 0 रहता है ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, दैट समथिंग अपॉन 0 मीन से इंफिनिटी हो जाएगा वो, समझे कि नहीं। तो उसके लिए ये कंडीशन है। तो ये इस तरह का ये फार्मूला मैंने डिराइव किया है, देखो एंगल बिटवीन द लाइंस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब इसके भीतर जो दो लाइन है ओरिजिन में से पास होने वाली है, तो उसका एक्यूट एंगल थीटा इस तरह निकालते हैं, देन tan थीटा मॉड ऑफ प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, अब देखो बेटा ये तो एंगल हो गया यहाँ पर निकालना, थीटा इज इक्वल टू, इसका जो है नेचर ऑफ लाइंस थोड़ा सा हम ख्याल करेंगे। कौन से लाइंस का नेचर, यही जो पढ़ा रहे हम, कौन सी लाइन, ये वाली, passing through origin x and y axis and these two lines are passing through origin। तो ये जो लाइन है passing through origin, इसका नेचर ऑफ लाइंस देखेंगे अपन, थोड़ा सा देखो नेचर ऑफ लाइंस, ये दोनों लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नेचर ऑफ लाइंस। ओके, कौन सी नेचर ऑफ लाइंस, कौन सी इसमें बात कर रहा है, लेट ax square plus twice hxy plus by square 0 is homogeneous equation of second degree, okay, which contains two lines, मालूम आता है आप लोगों को, which contains two lines passing through origin। कौन सी लाइंस, two lines passing through origin में से जाने वाली, passing through origin। तो वो जो ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन है, उसके बारे में, उसका नेचर के बारे में हम सोच रहे हैं। तो पहला देखो, पहला कैसा है उसका, देखो a प्लस बी दैट इक्वल टू 0। अब ये बी वगैरह कहां से ले रहे हैं हम, यही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहीं से निकाल रहे हैं हम ये, उसके बाद में ट्वाइस एच और बी यहीं से ले रहे हैं। ए प्लस बी अगर 0 आता है इसमें, ये लाइन में ए प्लस बी, ये जॉइंट इक्वेशन है, ख्याल करो, इसके पहले की वीडियो देख लो आप, थोड़ा सा हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
ए प्लस बी अगर जीरो आता है इसका, ओके, तो डेफिनेटली लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये जो लाइन रहती है बेटा वो परपेंडिकुलर रहता है और थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री, पहला नेचर। दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी, उसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो आता है, यहीं से लेंगे, एच यहां से मिलता है, ये यहां से मिलता है, बी यहां से मिलता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये जीरो आता है देन लाइंस आर पैरेलल, देन लाइंस आर मतलब वो दो जो लाइंस आर पैरेलल रहेंगी, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, वो लाइन क्या रहेंगे, एक तो पैरेलल या कोइंसिडेंट, समझे कि नहीं। ऐसे टाइप में एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो आता है तो, समझे कि नहीं। उसके बाद में तीसरा नेचर देखो, एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन जीरो, ये डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये अगर पॉजिटिव आता है, समझे कि नहीं, तो क्या रहेंगी, लाइंस आर, देयरफॉर लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग लाइन रहेंगी वो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो आता है, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चौथा इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, एच स्क्वायर माइनस ए बी ये लेस देन जीरो आता है, लेस देन जीरो माने क्या हो गया, लेस देन जीरो बोलते हो माइनस में आएंगे, समझे कि नहीं, निगेटिव आता है लेस देन जीरो, देन स्लोप्स आर नॉट रियल, तो ये स्लोप रियल नहीं रहेंगे, लेस देन स्लोप्स आर नॉट रियल, स्लोप उसके रियल रहेंगे नहीं। और ये कंडीशन में ये जो लाइन होंगी, ये लाइन कैसे रहेंगे, लाइंस आर इमेजिनरी, ये जो लाइन रहेंगे कैसे रहेंगे बेटा, ये लाइंस इमेजिनरी लाइन रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह आप याद कर लो, कैसा, ये दो लाइन का देख रहे हैं हम, कौन सी दो लाइन का, विच पासेस थ्रू ओरिजिन एक्स एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन में से पासेस होने वाली कौन सी लाइन है, वो यही लाइन है, एक्स स्क्वायर ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर जीरो, यही रिप्रेजेंट करता है, ये क्या इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, दीज टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। उसके बारे में देख रहे हैं हम, तो ए प्लस बी अगर जीरो आता है तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, वो लाइन परपेंडिकुलर रहेंगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आता है तो लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, ओके। उसका नेचर देख रहे हैं हम, लाइन, नेचर ऑफ लाइंस, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो आता है तो लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो लाइन क्या हो जाएंगी, रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग हो जाएंगी। और चौथा एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो आता है, देन स्लोप्स आर नॉट रियल, तो उसके स्लोप रियल नहीं रहेंगे, ऐसे कंडीशन में वो लाइंस क्या रहेंगी, इमेजिनरी रहेंगी, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ओके। थोड़े प्रॉब्लम देख रहा मैं एक दो, ये लेने के बाद में प्रॉब्लम मतलब, अब ये थ्योरम तो हो गया, लेकिन इस पर प्रॉब्लम कैसे आते, दो दो मार्क के, तो वो भी देख लो। आंसर क्वेश्चन लिखता मैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 ही है, 2 नहीं है, सॉरी 1। फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, दो प्रॉब्लम ले रहा है बिटवीन द लाइंस। नंबर एक पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और सेकंड वाला देखेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy, 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ख्याल करो, दो दो मार्क के रहते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर 0, दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर पहला प्रॉब्लम, दो दो मार्क के रहते हैं, ख्याल करो, एग्जाम में पूछते हैं, इसको 2 मार्क का रहता है प्रॉब्लम। कभी कभी क्या करते हैं, वो थ्योरम पूछते हैं और थ्योरम के साथ में एक्यूट एंगल निकालो, एक आधा देते इक्वेशन देते एक्यूट एंगल निकालो, ऐसा ज्वाइन करके 4 मार्क के वगैरह ऐसे टाइप में रहता है, या फिर अलग अलग पूछते 2 मार्क के लिए, ठीक है। देखो बेटा, पहला स्टार्ट कर रहा है मैं, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, पहले तो कैसे करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, जो दी कौन सी लाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, दो मार्क के। क्या करते सबसे पहले इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, क्या करेंगे, इसका ये ट्वाइस एच और बी ये वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या मिल रहा है तुमको 1 एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये की वैल्यू कितनी होगी 1। ट्वाइस एच एक्स वाई छोड़ दो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, एक्स वाई छोड़ दो, तो ट्वाइस एच कितना मिल रहा है भाऊ -4, एच कितना मिलेगा -2, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में बी की वैल्यू कितनी मिल रही है बी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है, तो बी वाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी 1। ऐसा उसको कंपेयर करके निकाल लिए। आप एक्यूट एंगल निकालेंगे, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, वही अभी हमने जो प्रूव किया है, थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। देखो बेटा, तो फार्मूला क्या है तुम्हारे पास में, द टैन थीटा, फार्मूला आपको अच्छी तरह याद करना पड़ेगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, जो हमने अभी डिराइव किया। ठीक है, चलो प्लस माइनस वैल्यू रखो, प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितने बेटा -2 रखो यहाँ पे, -2 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज 1 into 1 लाइक दिस, अपॉन ए प्लस बी मतलब 1 + 1, ऊपर जो निकाले हुए वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा है। देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, प्लस माइनस 2, यहाँ पर देखो -2 स्क्वायर दैट इज 4, 1 into 1 1, ये हो जाएगा 4 - 1 दैट डिवाइडेड बाय 1 + 1 मतलब 2। कोई अड़चन यहाँ पे, सिंपल, वेरी सिंपल है। यहाँ पर देखो कैसा हो रहा है, प्लस माइनस 2, 4 - 1 कितना √3 अपॉन कितना हो रहा है 2। ओके, दैट 2 गेट कैंसल, 2 क्या हो गए कैंसल हो गए, समझे। मतलब टैन थीटा, देखो यहाँ पर टैन थीटा मुझे कितना मिल रहा है, टैन थीटा कितना मिल गया भाई मुझे, प्लस माइनस √3 है। ओके, प्लस माइनस √3 ऐसा मिल गया, तो मैं पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहा है, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू √3। टैन थीटा कितना √3। ओके, तो देखो बेटा थीटा निकलना है मुझे, एक्यूट एंगल बारे में चल रहा है सभी डिस्कशन, तो थीटा निकलना है, तो क्या करेंगे आप, ऐसा थीटा याद करो कि जिसकी वैल्यू √3 है। ओके, आपको मालूम है, बट टैन कितना 60 दैट वी हैव √3, टैन 60 की वैल्यू कितनी है √3। ख्याल करो कैसा ख्याल में रखा मैंने, टैन 60 बड़ा एंगल बड़ी वैल्यू √3, टैन 30 छोटा एंगल छोटी वैल्यू 1/√3, बस ऐसा ख्याल में रखो। टैन 60 कितना आ गया √3, देयरफॉर इसको अगर कंपेयर करते तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाता, और थीटा इक्वल टू π/3 रेडियन, ऐसे टाइप में। ठीक है, तो ये 2 मार्क के ऐसे टाइप के प्रॉब्लम रहते, हम सेकंड वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं। सेकंड वाला प्रॉब्लम आंसर, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या कर रहे हैं हम, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, वो जो लाइन है इसके भीतर जो 2 लाइन है उसका हम एक्यूट एंगल सर्च कर रहे हैं। ओके, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, सेकंड वाला देख रहा हूं मैं यहां पर, क्या इक्वेशन, 3x² प्लस ट्वाइस xy माइनस y² 0, ये दिया हुआ इक्वेशन हमको, 3x² प्लस ट्वाइस xy माइनस y² इक्वल टू 0। कंपेयर करो उसको, कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन कौन था, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इक्वल टू 0, होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। ओके, उसके साथ में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। देखो बेटा क्या मिल रहा है हमको, ये की वैल्यू कितनी मिल जाती है, ये इज इक्वल टू 3, कंपेयर करो x², 3x², तो ये की वैल्यू 3, ट्वाइस xy तो ट्वाइस hxy, तो xy छोड़ दो यहाँ पर, तो यहाँ पे ट्वाइस h कितना मिल गया मुझे 2, उसके बाद में by² माइनस y², तो b की वैल्यू कितनी मिल गई -1, b इज इक्वल टू -1। ओके, कोई अड़चन नहीं। अब थीटा एक्यूट एंगल निकालेंगे, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल,
theta be the acute angle between the lines, acute angle between the lines. कैसा दिया जाता है एंगल, उसको याद करो अच्छी तरह, tan थीटा, इसको तो आपको याद ही करना है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसको याद करना है, उसके सिवाय कोई चारा नहीं। समझ में आ रहा है? इसको आपको अच्छी तरह रटना है। tan थीटा दैट इक्वल्स टू, देखो रखो यहां पर वैल्यू, प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना निकाला ही नहीं मैंने, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ट्वाइस एच इज इक्वल टू 2, समझे कि नहीं, एच इज इक्वल टू कितने 1, 2 अपॉन 2 1, ये क्या हुआ 1 स्क्वायर माइनस ए बी मतलब इसका मतलब 3 इंटू माइनस 1, ऐसा हो जाएगा ये 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? वेरी वेरी सिंपल। 1 स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी 3 इंटू माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी मतलब 3 माइनस 1। ओके, कोई अड़चन? वेरी सिंपल है, बहुत इजी कैलकुलेशन है वो। चलो चलते रहते, प्लस माइनस 2, यहां पर क्या हो रहा है भाई, देखो वाला 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3, ऐसा हो जाएगा ना, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 1 2। चलो चलते रहो, प्लस माइनस 2, यहां पर 3 प्लस 1 4 और यहां पर अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा अब क्या हो रहा है, ये 2 तो गया, कैंसिल हो रहा है, समझे नहीं, 2 कैंसिल। तो यहां पे देखो tan थीटा कितना मिल गया, tan थीटा मुझे प्लस माइनस रूट 4, क्या मिल गया, प्लस माइनस रूट 4। ओके, तो अभी देखो इसको बाहर निकालो, tan थीटा दैट इज प्लस माइनस रूट 4 बोल तो प्लस माइनस रूट 4 बोल तो 2, लाइक दिस, बराबर है कि नहीं, उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4 का 2। देयरफॉर tan थीटा, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे हम, tan थीटा प्लस 2 दैट इज 2। समझ में आ रहा है, tan थीटा कितना आ गया, वो 2 आ गया यहाँ पे। ओके, अब ख्याल करो कि 2 जो है ये कोई भी tan का एंगल नहीं है जो हमको मालूम है, मतलब tan 30 हमको मालूम है 1/√3 है, tan 60 मालूम है √3 है, tan 45 मालूम है 1, लेकिन ये जो tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये मुझे एंगल मालूम नहीं है, पता नहीं है, समझेगे नहीं? तो ऐसे क्या करना है, डायरेक्ट उसको लिख देना, tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, मतलब ऐसा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो ये आएगा इसका आंसर, इसका एक्यूट एंगल निकल गया। कौन सी लाइन का, यही जो 2 लाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन देख रहे हो, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट जो देखा हमने एच स्क्वायर माइनस ए बी वगैरह, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आते रहते हैं, सीईटी में आते रहते हैं, स्टेट बोर्ड में भी पूछते रहते, तो उसको थोड़ा सा करो क्लियर। क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन सेकंड बस 2 मिनट में हो जाता हो। ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइंस, डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइंस, ये भी एक प्रॉब्लम रहता है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइंस। उसमें 2 प्रॉब्लम, नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और सेकंड वाला देखेंगे हम एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और सेकंड वाला 4x स्क्वायर प्लस 4x वाई, 4x स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू 0, ऊपर भी दैट इक्वल टू 0। ओके, डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइंस, क्वेश्चन ख्याल में करो, नेचर ऑफ लाइंस निकालना है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइन, नीचे दिए हुए 2 क्वेश्चन दिए, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर 0, दूसरा है 4x स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ख्याल करो इधर, आंसर यहीं पे स्टार्ट। पहला प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा है, नंबर 1
एक्स स्क्वेअर कैसा दिया हो, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, जो दिया हुआ इक्वेशन क्या है वो, एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में, विथ इक्वेशन होमोजेनियस ऑफ द लाइन सेकंड डिग्री वाला, एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, इसके साथ में कंपेयर करो। देखो कंपेयर कैसा करना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर छोड़ दो तो ये की वैल्यू कितनी मिल रही है यहां पर 1, ट्वाइस एक्स वाई, ट्वाइस एच एक्स वाई, एक्स वाई छोड़ दो, ओके, तो ट्वाइस एच कितना मिल रहा है यहाँ पे 2, ट्वाइस एच कितना मिल रहा है 2, तो एच की वैल्यू मिल गई 1, 2 by 2 दैट इज 1, ओके, एच की वैल्यू। उसके बाद में बी वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी मिल गई, बी वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर, तो -1, ठीक है, यहां तक हमने वैल्यू निकाल ली तीनों की, ओके। अब क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, वी हैव क्या है वो, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये चेक करो डिटर्मिनेंट, इस पे डिपेंड है ना, यही कंडीशन देखा था ना हमने, लेस देन 0 अगर आता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 अगर आता है क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 अगर आता है तो क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच कितना है 1 स्क्वायर माइनस ए बी मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू -1, समझ में आ रहा है ना, 1 इंटू -1, ओके। कितना आ रहा है ये, दैट इज 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा वो, ये -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा ये +1, 1 + 1, 1 स्क्वायर, ओके। ए एच और ये तो 1 एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 1 इंटू -1, 1 + 1 ये 2 आ गया, क्या आ गया ये 2 आ गया, तो क्लियरली एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आ गया, समझे कि नहीं, ग्रेटर देन 0 है ये। अब ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो लाइन्स के बारे में क्या बोलते हैं हम इसको, लाइन्स के बारे में ग्रेटर देन 0 आता है तो ये जो लाइन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट लाइन्स आर, 2 मार्क का रहता है, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये जो लाइन दी हुई है आपको कैसी है, ये रियल है, डिस्टिंक्ट अलग अलग लाइन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये 1-2 मार्क का वगैरह ऐसे टाइप में रहता है। दूसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं हम, चलो सेकंड वाला 4x स्क्वायर 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेकंड वाला इसी करना है, उसका डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइन्स, उसका नेचर ऑफ लाइन देख रहे हैं हम, इक्वेशन गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऐसे स्टार्ट करो, गिवन 2-2 मार्क के प्रॉब्लम रहते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, कैसा दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उसकी कंपेयर करो होमोजेनियस इक्वेशन के साथ में, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके, कंपेयर किया, ये की वैल्यू निकाल लो, दैट इज ए इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 4, ट्वाइस एच एक्स वाई छोड़ दो तो ट्वाइस एच इज इक्वल टू कितना 4, एच इज इक्वल टू कितना आ गया वो 2, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद में बी की वैल्यू निकाल दो, तो बी वाई स्क्वायर मतलब बी वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, यहां तक। चलो डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, वी हैव, बहुत इजी है ये, वी हैव एच स्क्वायर माइनस ए बी, चेक करो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच कितना है बेटा 2, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस ए बी, ये कितना है 4 इंटू बी कितना है 1, लाइक दिस, ओके। इसको देखो कैसा हो रहा है, दैट इज 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 इंटू 1 अगेन 4 माइनस 4 0, ख्याल करो ये डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ गया, ये 0 आ गया, दिस इंप्लाइज दैट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये 0 मिल गया मुझे, ओके, तो इसका मतलब ये होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 मिल गया तो फिर क्या रहता, लाइन्स आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, ख्याल करो पैरेलल एंड कोइंसिडेंट ओके, ऐसे टाइप में रहता था ये। और तीसरी एक कंडीशन थी कि अगर लेस देन 0 रहता है डिस्क्रिमिनेंट तो लाइन्स आर इमेजिनरी, समझे कि नहीं, हमने देखा है, ओके।
तो यहाँ पे अब मैं स्टॉप हो जाता हूँ। ओके, ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर।